चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर तरह-तरह के दावे करता रहता है। कई बार अपने नक्शे जारी करता है, अपने इलाकों के अंदर लोग जगहों के नाम बदलता है और ख़ास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए लोगों को परेशान करने के भी कई मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है प्रेमा के साथ में, जो कि लंदन में रहती हैं, यूके में रहती हैं, वहाँ काम करती हैं और वो छुट्टी मनाने के लिए जापान जा रही थी और उनके साथ जो कुछ हुआ, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है किसी भी भारतीय के लिए और उसे तिलमिला देने वाला है, क्योंकि उनको रोका गया ये कहते हुए कि उनका पासपोर्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि उनके पास भारतीय पासपोर्ट था। प्रेमा से ही सुनते हैं कि क्या हुआ आखिर उनके साथ में। प्रेमा, बहुत स्वागत है आपका आज तक पे और मेरा पहला सवाल इसी चीज़ को लेकर है। क्या हुआ आपके साथ और किस तरह से आपको रोका गया? वो क्षण बताइए जब आप शंघाई से गुज़र रही थीं और एयरपोर्ट पर आपको रोका गया। किसने आपको रोका? कैसे आपको रोका? थैंक यू प्रणय। हुँ, हुँ। मैं 20 नवंबर को निकली थी लंदन गैटविक से फॉर माय जर्नी टू जापान। और वहाँ बेसिकली मुझे 1-2 ट्रांसफर्स थे जिनका ऑब्वियसली मैं निकलने से हुँ, पहले मैंने चेक किया कि ट्रांजिट इज़ अलाउड। तो अगर आपके करीबन 3 घंटे की ट्रांजिट होती है तो यू डोंट हैव हुँ, टू गेट कोई ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं एक्चुअली ई गेट से निकली हूँ जब शंघाई पहुँची हूँ, तो वहाँ कोई इश्यू नहीं हुई, ई गेट से निकली और मैं लाइन में खड़ी थी सिक्योरिटी हुँ, गेट्स के। तो अचानक से कोई इंडिया इंडिया ऐसे मेरा नाम थोड़ा लेके एक हुँ, आई है एंड वो मुझे लाइन से बाहर कर दिया। फिर मेरे को चलो चलो करके मेरा पासपोर्ट ले लिया उन्होंने। तो मैं उनके हुँ, पीछे-पीछे गई हूँ, तो ई-गेट्स के ही बगल में मैनुअल इमिग्रेशन जो होते हैं वहाँ वो हुँ, मुझे ले गए और हुँ, कहते कि आपकी पासपोर्ट वैलिड नहीं है। तो मैंने बोला कि इतनी कंट्रीज़ में घूमी हुआ है, मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ। ऐसा कैसे कि वैलिड नहीं है? तो उन्होंने फिर मेरे को ऐसे अरुणाचल को दिखा के पॉइंट करके बोला कि चाइना, चाइना नॉट इंडिया या ऐसा। किसी मैप में दिखाया उन्होंने, मोबाइल में दिखाया, उन्होंने कहाँ मेरे दिखाया? पासपोर्ट में ओके, प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल ओके। प्रदेश वो आपके देखकर। हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखा था अरुणाचल पे। हाँ हुँ, जी, तो मैंने इनको समझाया कि आई एम अ यूके रेसिडेंट, मैं यूके में रहती हूँ हुँ, 14 साल से और हुँ, वहाँ की रेसिडेंसी है मेरी और मैं पूछताछ करके ही निकली हूँ। इनफैक्ट हुँ, लास्ट ईयर भी अक्टूबर 16th को मेरा फ्लाइट था वाया शंघाई एज़ अ ट्रांसफर, तो हुँ, हुँ, वहाँ भी मुझे कोई इश्यू नहीं हुई लास्ट ईयर। और हुँ, मैं हुँ, उस जर्नी से पहले मैंने चाइनीज़ एम्बेसी को इंडिया से यूके से कॉल किया जस्ट हुँ, टू बी श्योर कि ट्रांज़िट मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने हुँ, बोला हाँ, आपका अगर 12 या 24 आवर्स से कम है तो आप ट्रांज़िट कर हुँ, सकते हैं। तो हुँ, ये सारी जानकारी लेकर ही मैंने अपनी जर्नी करी थी। इस बारी मैंने पूछा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी शंघाई हो रखी थी ना पहले तो जी, हुँ, और मैंने ऑनलाइन चेक करा कि ट्रांज़िट हुँ, सो इट वाज़ ऑल देयर। तो हुँ, उनकी प्रॉब्लम ट्रांज़िट की नहीं थी, उनकी थी कि आपकी डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं है क्योंकि जब अरुणाचल है चाइना की टेरिटरी, आप इंडिया के पासपोर्ट लेके क्या कर रहे हो? आपकी इंडिया का पासपोर्ट इनवैलिड है। तो हुँ, काफ़ी उन्होंने मुझे थोड़ी देर तंग किया, मैं पूछ रही थी कि कैसा है, कोई रूल तो ऐसा है नहीं, आई एम डेफिनिटली इंडियन सिटिज़न, अ वेरी हुँ, प्राउड इंडियन सिटिज़न। हमारे यहाँ मतलब ना चीनी बोलते हैं हम, ना खाते हुँ, हैं, ना हमारा हुँ, कोई गवर्नमेंट से हुँ, गवर्नमेंट का कोई फंड्स या कुछ आते हैं, मतलब यू डोंट हैव हुँ, एक्सेस टू पब्लिक फंड्स हुँ, हुँ, और टू लैंड प्रॉपर्टी राइट्स एनीथिंग इन चाइना, सो हाउ डू यू हुँ, क्लेम? तो हुँ। वो बहुत ही डिसमिसल बिहेवियर तो में आपने जब मतलब उनको कहा कि भई ना तो अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, ना मेरे पास चाइनीज़ पासपोर्ट है, हाँ, ना मैं यहाँ पर आपकी कंट्री में एंटर कर रही हूँ, आप तो एयर साइड पे रही होंगी जब ट्रांज़िट में हाँ हैं। जी। तो उनका जवाब क्या था? क्या उन्होंने कोई तर्क दिया आपको? वो अगर कह रहे हैं कि इंडियन पासपोर्ट वैलिड नहीं है, तो कैसे वैलिड नहीं है? क्या कुछ बताया वो उन्होंने? मतलब बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इमिग्रेशन ऑफिसर्स आ रहे थे, तो वो हुँ, चुप ही रही, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। नो इंडिया, नो इंडिया, नो वैलिड ये तो मैंने कहा हुँ, आप कह रहे हो मेरा कंट्री वैलिड नहीं है, व्हाट डू यू मीन?
तो तब हुँ, तक वो उन्होंने बोला कि रुको, रुको दूसरी कोई आएगी। तो दूसरी थी वो तो और हुँ, ज़्यादा काफ़ी हुँ, बदतमीज़ थी इनफैक्ट वो चीखना-चिल्लाना शुरू कहते कि हुँ, आप चाइना का पासपोर्ट अप्लाई करें अगर आपको हुँ, जाना है, यू शुड स्टे और वो मॉकिंग में वैसे कोई हुँ, फॉर्म-वॉर्म कुछ नहीं दिया। वो कहते कि हुँ, आप इंडिया के तो हो ही नहीं, अरुणाचल हुँ, चाइना का है तो आप चाइना का पासपोर्ट अप्लाई करें अगर आपको निकलना है हुँ। ऐसा। तो तो व्हिच बेसिकली वाज़ क्वाइट डिस्ट्रेसिंग। आपका हाँ, मज़ाक उड़ाने जैसी जो स्थिति थी, आपको हाँ जी। घेर के परेशान करके। हाँ हुँ, जी, तो ये करके वो मुझे अब मुझे उनका आई डोंट नो द फ्लोर प्लान ऑफ देयर एयरपोर्ट लेकिन वो हुँ, जैसे ट्रांज़िट आई वुड अज़्यूम कि उसी एयरपोर्ट से दूसरी जो वो ट्रांज़िट शटल होती है, उससे कहीं और ले गए मुझे, वो दूसरी हुँ, जो हुँ, थी। और वो रास्ते में भी चीखे-चिल्ला रही थी थोड़ा जब मैं पूछ रही थी कि क्या हो रहा है? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मेरी फ्लाइट है, मैंने आगे जाना है। तो हुँ, कोई प्रॉपर रीज़निंग नहीं चीखने चिल्लाने लगी थोड़ी तो मैंने बोला कि मैं अपना फ़ोन निकाल के आपको रिकॉर्ड करने चालू कर दूँगी अगर आप इस तरह से अनप्रोफ़ेशनल बिहेवियर रखेंगे। तो वो थोड़े हुँ, चुप हुए फिर उसके बाद। फिर मुझे ट्रांसफ़र डेस्क पे ले गए जहाँ चाइना ईस्टर्न की ट्रांसफ़र डेस्क है और इस साइड में इमिग्रेशन ऑफ़िसर बैठते हैं। ये कहते हुँ, कि उनके पास जाओ हुँ, चाइना एयरलाइन इमिग्रेशन कहते कि उनके पास जाओ। तो मुझे ऐसे ही कर रहे थे वो कुछ हुँ। डेफ़िनिटिव आंसर नहीं दे रहे, पासपोर्ट मेरा ज़ब्त कर लिया। अम पासपोर्ट आपका जब ज़ब्त कर लिया उन लोगों ने? हाँ जी, मतलब हुँ, उन्होंने ले लिया और मुझे दिया ही नहीं बेसिकली वापस। हुँ, मैं कह रही थी कि अगर मैं पासपोर्ट अपने पास रखती भी हूँ, तो मैं हुँ, कहीं निकल थोड़ी पाऊँगी बिकॉज़ आई हैव टू हुँ, पास आपके जो इमिग्रेशन हुँ, के गेट्स, तो मैं कहीं हुँ, भागूँगी थोड़ी, आप मेरा पासपोर्ट वापस करें, वो ना दें, वो लेकर ही चले गए बेसिकली। हुँ, और काफ़ी देर तक रखा हुआ, अब उनके वहाँ पे जो है वाईफ़ाई भी कनेक्ट नहीं हो रही थी, काफ़ी हुँ, सारी चैनल्स रिस्ट्रिक्टेड हैं उनके वहाँ, गूगल नहीं खुल हुँ, रही थी, तो मैं कोई लॉज़ भी नहीं हुँ, देख पा रही हूँ। तो गूगल हुँ, नहीं खुल रही, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं हुँ, कहीं बाहर से संपर्क भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि इंडिया मैं चाह रही थी कि इंडिया की जो एम्बेसी है वहाँ हुँ। चीन में, उनको इंडिया का कॉन्टैक्ट कॉन्सुलेट किया है जाए। वहाँ पे। हुँ, हाँ जी। तो वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि फ़ोन में कुछ चलता ही नहीं उनका मतलब हुँ, व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं चल रहा, फ़ेसबुक भी नहीं चल रहा, तो मैं घर पे कॉन्टैक्ट किसी से अपने फ्रेंड्स से हुँ, बात नहीं कर पा रही थी। तो काफ़ी देर के बाद जब मैंने उनको बोला कि हुँ, मुझे कुछ तो आपने देना है कि मैं अपने घर तब उनको थोड़ा मैंने ज़ोर लगाया कि ना लीगली ऐसा-ऐसा थोड़ा बोल के। हुँ, तो उन्होंने अपनी लैंडलाइन दी और लैंडलाइन से मैंने फिर अपने फ्रेंड्स को यूके में कॉल करा, हुँ, तो उन्होंने मुझे इंडियन एम्बेसी इन चाइना बेसिकली बीजिंग एंड शंघाई का नंबर दिया। तो हुँ, उनसे बात हुई, थोड़ी संपर्क हुई फिर ऑफिशियल्स आए एक्चुअली द इंडियन एम्बेसी दे वर क्वाइट रिएक्टिव बहुत-बहुत जल्दी वो 1 घंटे के अंदर आए। हुँ, लेकिन हुँ, दैट ओनली हैपेंड आफ्टर कुछ 14 आवर्स और सो ऑफ हुँ। वेटिंग क्योंकि वो मुझे कुछ डेफिनिटिव 15 आंसर नहीं घंटे दे रहे तक वो थे। आपको ये करते रहे? हाँ, मतलब करीबन 5 बजे के या कुछ 5-6 बजे अब मुझे टाइम भी ढंग से याद नहीं है क्योंकि मैं निकली हूँ वहाँ से अराउंड 10:30 पीएम हुँ, एंड आई लैंडेड एट 5 एएम 5 और 6 एएम। हुँ। तो इनके बीच बेसिकली कॉन्टैक्ट कहीं बाहर से हो ही नहीं पा रही थी। और इंटरनेट उनका बंद था। उतने घंटे तक वो बस आपको रोके रहे वहाँ शंघाई के अंदर और उस दौरान आपको ना तो किसी से बात करने दी गई उस तरीके से, ना आपके पास कोई एक्सेस था, पासपोर्ट आपका उनके पास था। उस हुँ, दौरान क्या उन्होंने आपको बैठने या किसी फूड एक्सेस ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया? क्योंकि अगर वो आपको रोके हुए हैं और कोई कारण हुँ, भी नहीं बता रहे हैं, तो फिर वही। वही, तो जी। फूड तो बिल्कुल ही नहीं मतलब वो मेरे को टर्मिनल जाने ही ना दे कि यहाँ से हुँ, आप नहीं निकल सकते। हुँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं है, फिर कहते हैं डिस्पेंसर आ गए वहाँ से पानी खुद ले लेना। मैंने हुँ, बोला हुँ, कि मेरे पास लाउंज पास भी आई कैन सिट इन अ लाउंज आई एम वेरी टायर्ड क्योंकि 12 हुँ, घंटे की फ्लाइट थी फ्रॉम लंदन और हुँ, उसके बाद उन्होंने करीबन 18 घंटे मुझे वहाँ रखा है। तो हुँ, कुछ मतलब एकदम ही इग्नोर कर रहे हैं, मतलब दे आर हुँ, नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल। हुँ, अम वेरी डिसमिसिव बिहेवियर बेसिकली। हुँ, और एक पॉइंट ऐसा था कि मैं खड़ी थी और यहाँ 3-4 आगे चाइना ईस्टर्न के स्टाफ थे पीछे
हुँ, इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे एक दो, तो मैं उनको कह रही थी कि रीजन क्या है, व्हाट इज द ग्राउंड, शो मी लीगली व्हाट राइट्स हुँ, डू यू हैव टू स्टॉप मी, क्योंकि माय हुँ, पासपोर्ट इज डेफिनेटली लीगल, इतने सारे हुँ, कंट्रीज में घूमी हूँ, वहां स्टैंप लगी हुई है, तो आप कैसे बोलते हैं? तो वो सारे मेरे पासपोर्ट को ऐसे बेसिकली अपने आप में अरुणाचल हुँ, अरुणाचल इंडिया करके हंसने लगे, मतलब वो अपने में ही हुँ, मॉक कर रहे थे एंड वेरी ह्यूमिलेटिंग, अपने में ही कमेंट्स दे रहे थे एक दूसरे को और हुँ। हंस रहे थे। निश्चित रूप से ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी भारतीय के लिए और एक 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 प्राउड भारतीय अरुणाचल के किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है। जिस तरीके से हुआ है आपके साथ तो बहुत ही पीड़ादायक है। लेकिन 18 घंटे बाद जब आपने कहा कि उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब भारतीय अधिकारी वहाँ पर आए, फिर क्या हुआ और किस तरीके से ये सिचुएशन सॉल्वेज हुई? ज़रा वो भी बताइएगा कि कैसे इसका हल निकला? हाँ जी, तो बेसिकली वो पहले तो एयरलाइन वाले कह रहे थे कि हम पे कुछ नहीं है, इमिग्रेशन ने बोला है। इमिग्रेशन के पास जाओ तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो आगे से ऊपर से हमें ऑर्डर आया है कि आपको रखना है ऐसा-ऐसा। हुँ, मतलब कुछ इतना डेफिनिटिव आंसर नहीं दे रहे थे, बस ये कह रहे थे हुँ, चाइना का पार्ट है आपका अरुणाचल, यू आर नॉट हुँ, होल्डिंग अ वैलिड डॉक्यूमेंट बेसिकली। हुँ, तो ये बार-बार दोहरा रहे थे और फिर उन्होंने बेसिकली अल्टीमेटली जब मैं इंडिया के ऑफिशियल्स से बात हुई, जो भी हुँ, उन्होंने एम्बेसी में मुझे मेरे फ्रेंड्स ने नंबर दिया था यूके से, तो हुँ, वो आए करीबन 1 घंटे, बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स टाइम था, व्हिच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। रजत हुँ, जी थे जो आईएफएस हैं वहाँ के, वो आए और कुछ एक्चुअली इनफैक्ट 6 पीपल केम फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी, हुँ, और उन्होंने मेरे लिए खाना भी लेकर आए और हुँ, थोड़ा खाना पानी भी दिया उन्होंने, क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब भी हो रही थी आफ्टर 12 आवर्स जर्नी एंड हुँ, बीइंग हुँ, हेल्ड फॉर हुँ, 14 आवर्स और सो। फिर हुँ, उन्होंने बेसिकली उनसे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करे, वो बिल्कुल ही नहीं माने, वो मतलब एक्सेप्ट करने के लिए राजी ना थे कि हुँ, इंडियन पासपोर्ट वैलिड है बेसिकली। तो वो हुँ, मुझे मतलब मेरे ऑनवर्ड जर्नी बिल्कुल ही मना कर दिया कि आप जापान तो नहीं जा सकते, हुँ, इंडिया का अगर टिकट बना लोगे तो जा सकते हो। तो फिर हुँ, मेरे जो इंडियन ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि अगर हम इनसे ज़्यादा बहस करेंगे तो वो और हमें तकलीफ देंगे। मेन है कि आपको सेफली चाइना से हुँ, बाहर निकलना है, तो वी विल जस्ट हुँ, कंप्लाई जो वो कह रहे हैं। तो हुँ, मैंने कहा ठीक है, फिर मैं इंडिया की टिकट उनको दिखाना था तो मैं बनाई हूँ। लेकिन उसमें भी ये था कि जब मैं टिकट बनाने की आस में थी और मैंने थोड़े से हुँ, रिसर्च करके फ्लाइट्स निकाले, तो वो मना कर रहे थे। कहते कि आपको हुँ, चाइना ईस्टर्न से ही उड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट बुक हुँ, एनी अदर फ्लाइट, व्हिच अगेन वाज़ आई थिंक वेरी अननेसेसरी, और शायद उनका हुँ, हैरेसमेंट का ये पार्ट था, बिकॉज़ हुँ, एक दूसरे टर्मिनल से ही मुझे वहाँ लाए, तो अगर किसी और टर्मिनल तो आप खुद ही आपके इमिग्रेशन ऑफिसर से मुझे दूसरी टर्मिनल तक ले जा सकते हैं। जब लाए हैं तो वापस भी ले जा हुँ, सकते हैं। लेकिन दे वर वेरी अनकोऑपरेटिव एंड हुँ, बेसिकली फिर मैंने फिर ऑब्वियसली कोई ऑप्शन था नहीं। इनफैक्ट उन्होंने जो पहले मुझे 2 फ्लाइट्स दिखाई थी वो कुछ 3 हुँ। लाख की थी। तो वो ज़बरदस्ती एक्सॉर्बिटेंट रेट्स पे मुझे वो आपको फ़ोर्स फ्लाइट्स कर रहे थे कि खरीदनी, यही वाली फ्लाइट आप बुक यही करें? फ्लाइट लें। और मैंने बोला कि जिस फ्लाइट ने गलती करी है, हुँ, आपकी जो चाइना ईस्टर्न एयरलाइन है, जब इनको हुँ, पता है कि मेरी पासपोर्ट अगर इनके हिसाब से, हुँ, जबकि इट्स नॉट फैक्ट, बट हुँ, अगर इन देयर ओपिनियन अगर है कि इंडियंस बोर्न इन अरुणाचल डोंट होल्ड अ वैलिड इंडियन हुँ, पासपोर्ट, तो आपको मुझे लंदन से ही रोकना था। तो मैंने हुँ, ये भी इनको समझाया कि आपकी साइड से लैग हुई है, आप हुँ, उनको ड्यू डिलिजेंस करना था, लंदन से ही मुझे रोक लेते। इतनी हुँ, लंबी जर्नी करने के बाद आप मुझे यहाँ घुसने नहीं दे रहे, मेरी आगे की पूरी जर्नी की फ्लाइट्स और होटल्स सारी मिस करवा दिए हैं। तो हुँ, मैं अब कैसे इसी एयरलाइन को ट्रस्ट करके इनको ही क्यों मैं खरीद के हुँ, इनसे टिकट जाऊँ? लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर, मतलब सुनने के लिए बिल्कुल ही राज़ी ना थे। तो हुँ, ऑब्वियसली निकलना था, आई वाज़ टू टायर्ड आफ्टर ऑलमोस्ट हुँ, 30 आवर्स इन फ्लाइट्स एंड बेसिकली इन द हुँ, एयरपोर्ट। तो अल्टीमेटली फिर हम बुक कर रहे हैं और आई शोड देम प्रूफ कि बेसिकली गेटिंग आउट ऑफ शंघाई, हुँ। चाइना टू बैंकॉक, बैंकॉक टू इंडिया की टिकट दिखाई हूँ, तो तब उन्होंने रिलीज किया है। तो आप इस एंड समय कहाँ हैं प्रेमा?
अभी मैं बैंकॉक हूँ बिकॉज़ मेरा अभी इंडिया में प्लान था ही नहीं, तो इनफैक्ट इंडियन ऑफिशियल्स ने भी बोला कि आप बेसिकली जस्ट टू गेट देम ऑफ योर बैक एंड सो दैट यू कैन गो आउट, आप हुँ, प्रूफ के लिए दिखा दें थोड़ा-सा। ऑब्वियसली एक्सेसिव फाइनेंशियल खर्चा तो हो ही रहा था, वहाँ जापान की हुँ, फ्लाइट्स गए। उन्होंने बोला कि आपको निकालना है यहाँ से सेफली, तो आप हुँ, इंडिया की कोई भी चीपेस्ट फ्लाइट जो बन रही है वो दिखा दें, बिकॉज़ वंस यू आर आउट हुँ, ऑफ योर बैंकॉक पहुँच गए, वहाँ से आप जापान वापस जा सकते हो या आपको जहाँ हुँ, ऑनवर्ड जर्नी करना है। हुँ। तो अब मैं फ़िलहाल यहीं हूँ बैंकॉक में। यानी आपके आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो मानसिक प्रताड़ना तो थी ही सही, आर्थिक नुकसान भी था, आपका जापान की टिकट्स जो थी वो गईं, आपके वहाँ होटल बुकिंग्स रहे होंगे। हाँ जी। आप जापान में कहाँ जा रही थीं? ओसाका जा रही थी एंड देन आई वाज़ प्लानिंग कि वहाँ से टोक्यो होते हुए वहाँ से हुँ, निकलूँगी, लेकिन हाँ, वो अब हुँ, हो नहीं पाए। हुँ, With valid passport and all the right documents also just being हुँ, held back by China हुँ, with no specific grounds actually। कुछ वो मैं लॉ भी कहीं लॉ में भी नहीं है, इनफैक्ट ये चीजें हुँ, तो उनकी एम्बेसी ने ही बोल रखा है कि आप ट्रांजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ। थी जब मैंने लंदन में पूछा है। तो वेरी वेरी इनकन्वीनियंट एंड वेरी हैरेसिंग बिहेवियर एक्चुअली बिकॉज निश्चित रूप से बहुत ही हैरेसिंग बिहेवियर है प्रेमा, जिस तरीके से आपके साथ हुआ, वो सुन के ही अपने आप में लगता है कि आप वो 18-20 घंटे जो आपने वहाँ पर झेला है, वो बहुत ही कष्टकारी रहा होगा। एक आखिरी सवाल कि इस मामले पे, चूँकि भारत सरकार ये बात जानती ही है, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने आपकी मदद भी की उस मौके पे, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगी खास तौर पर जो लोग ट्रांज़िट करते हैं, जाते हैं और खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं, अगर उन्हें ऐसा कोई मौका आता है, क्या आपने इस मामले की शिकायत भी कोई ऑफ़िशियली लॉन्च की है? हाँ जी, तो एक्चुअली मैं ऑनलाइन जैसे मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो जो जो मुझे ईमेल्स मिली है पीएमओ की, हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, इनफैक्ट हुँ, हमारे अरुणाचल के ही हैं वन ऑफ द ऑफिशियल्स मिस्टर किरण रिजिजू एंड हुँ। उनका मंत्री भी। हैं वो। हाँ हुँ, जी, मंत्री और हुँ, पेमा खांडू, उनकी जो ऑफिस की सीएम जो भी मुझे मिली है हमारी सीएम की। हाँ जी, तो उन सबको हुँ, मैंने कॉपी करके अब ईमेल डाली है, बट आई अंडरस्टैंड हुँ, कि ईमेल्स तो बहुत ढेर सारे आते होंगे, तो आई डोंट नो, इट माइट बी हुँ, स्टक इन द स्पैम और समथिंग। तो हुँ, ईमेल्स डाल दी हैं, इन सबको कॉपी करके शिकायत करी है कि ये हुआ है, हुँ, बट आई एम नॉट श्योर इफ देव हैड सीन इट बिकॉज़ ऑब्वियसली हुँ। काफ़ी सारे ईमेल्स जाते होंगे, तो अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स या कुछ और आप नहीं है। चाहती हैं कि इस मामले को क्या भारत सरकार इस मामले को चाइना सरकार के साथ उठाए या क्या माँग की है आपने? हाँ जी, यही है कि बेसिकली एज़ नॉर्मल सिटिज़न जो भारत सरकार के लिए एक्चुअली काम भी, अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ़िशियल तो हूँ नहीं, तो मेरे हुँ, पास तो कोई पावर तक नहीं है इस मुद्दे पे बात करने की। तो हुँ, ऐसे बेसिकली नॉर्मल सिटीजन्स को हैरेस करना ऑन डिप्लोमैटिक मैटर्स इज नॉट इन आवर रियल्म, लाइक वी कैन नॉट हुँ, स्पीक। अगर मैं कह दूं उनको कि मैं कि हमारे भारत की ये जो टेरिटरी है चाइना की है या इंडिया की है, वो मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। तो मुझे ये हुँ, नहीं समझ आती कि ये ऐसे मुद्दे हमारे सरकार के साथ रेज करने की जगह नॉर्मल सिटीजन्स नेशनल्स के साथ ऐसे हैरेसमेंट करके क्या उनको मिलेगा। बेसिकली आई वुड हुँ, अर्ज इंडियन गवर्नमेंट कि आप काफी मतलब इस बात पे चर्चा करें डायरेक्टली ऑन अ मोर डिप्लोमेटिक लेवल कि ऐसा क्यों किया गया है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर दे क्लेमिंग इंडियन लैंड टू बी हुँ, चाइनीज। जबकि हम वी हैव ऑलवेज बिन इंडियन, अरुणाचल हैज ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ इंडिया एंड हुँ, वी आर प्राउड इंडियंस। हम हमेशा ही इंडियन थे और रहेंगे, तो मुझे ये हुँ, नहीं समझ आती कि ऐसे मुद्दों पे हमें क्यों परेशान करे जा रही हैं। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रेमा, ये तमाम जो अनुभव था आपका, ये सारी जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ, वो हमारे साथ साझा करने के लिए और निश्चित रूप से अपेक्षा सबकी यही है कि इस तरीके की घटना और किसी के साथ आगे कभी ना हो। चीन की सरकार भी इस चीज़ को जाने कि इस तरीके से नागरिकों को परेशान करके किसी चीज़ का समाधान नहीं निकल सकता। ये मुद्दे डिप्लोमैटिक टेबल पर अगर वो उठाना चाहते हैं, तो वो उठाएँ, लेकिन इस तरीके से लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और भारत सरकार से भी अब होगी उम्मीद कि भारत सरकार भी इस मामले को चूँकि जानती ही है, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की मदद से ही आप वहाँ से बाहर आई हैं।
तो वो भी इस मामले को उठाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।